अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एसोफेगियल कैंसर। जैसे हमने ओरल कैविटी का कैंसर पहले सेशन में रीड किया, इसी तरह एसोफेगियल का कैंसर जो कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज है इन द एरिया ऑफ एसोफेगस। अब वो अपर एसोफेगस भी हो सकता है, मिड भी हो सकता है और लोअर एसोफेगल एरिया भी हो सकता है। ठीक है। अ डिजीज इन विच malignant कैंसर सेल्स फॉर्म इन द टिश्यूज ऑफ एसोफेगस इज कॉल्ड एसोफेगियल कैंसर। ठीक है। अगर कोई भी malignant टिश्यूज की फॉर्मेशन हो जाती है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है जो कि malignant इन नेचर है इन द एरिया ऑफ एसोफेगस इज कॉल्ड एज एसोफेगियल कैंसर। कॉजेज कौन सी हो सकती है? क्रॉनिक गट के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर क्रॉनिक इरिटेशन की वजह से, गैस्ट्रिक कंटेंट की बैकफ्लो की वजह से उसकी जो एसोफेगस की लाइनिंग है वो डिस्टर्ब होती रहती है, जिसकी वजह से वो लाइनिंग चेंज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे हमने पहले सेशन में देखा था बैरेट्स एसोफेगस की जो कंडीशन है, जिसमें आपकी जो एसोफेगस की लाइनिंग है वो भी इंटेस्टाइनल लाइनिंग जैसी हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है ड्यू टू एनी इरिटेशन। देन स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन है। स्मोकिंग की वजह से भी आपके डीएनए के अंदर चेंजेस आते हैं और ग्रोथ के एबनॉर्मल ग्रोथ के चांसेस होते हैं, बढ़ जाते हैं। अब अल्कोहल जो है ये भी ओरल कैविटी के और एसोफेगस कैंसर के जो मेजर केसेस हैं वो इसके अंदर रिस्क फैक्टर में अल्कोहल आता है। ठीक है। बैरेट्स एसोफेगस हमने कंडीशन पहले रीड की है, जिसमें एसोफेगस की जो लाइनिंग है वो रिप्लेस हो जाती है आपकी इंटेस्टाइनल लाइनिंग से। ठीक है। रिस्क फैक्टर जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, स्क्वेमस सेल क्या है? अब थिन फ्लैट सेल्स हैं इनसाइड द लाइनिंग ऑफ एसोफेगस। अगर इनके अंदर कैंसर फॉर्मेशन होती है, एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होती है, तो उसके मेजर कॉज जो है, रिस्क फैक्टर है, वो आपका पुअर ओरल हाइजीन है। ठीक है। या क्रॉनिक इंजेक्शन ऑफ हॉट एंड कोल्ड लिक्विड है आपकी। इस हैबिट की वजह से भी जो है वो क्रॉनिक इंजेक्शन ऑफ हॉट एंड कोल्ड लिक्विड कैन आल्सो लीड टू द इरिटेशन ऑफ योर esophageal lining and that can lead to esophageal cancer or any type of inflammation in your esophagus area. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगी? डिस्पेजिया होगा ड्यू टू द डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल। डिस्पेजिया होगा, स्वेलिंग में प्रॉब्लम आएगी, फुलनेस इन द नेक। ठीक है। एसोफेगस है आपकी जो थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, सो एसोफेगस के अंदर इन्फ्लेमेशन की वजह से, कैंसर ट्यूमर फॉर्मेशन की वजह से फुलनेस इन द नेक की साइंस आएंगे। सबस्टर्नल पेन हो सकती है बिलो योर स्टर्नम। ठीक है। स्टर्नम आपके जो चेस्ट बोन है उसके बिलो द स्टर्नम आपके पेन के सिम्टम्स आएंगे। रिगर्जिटेशन है, बैक फ्लो ऑफ योर स्टमक कंटेंट इनटू एसोफेगस है। हेलिटोसिस है, बैड ब्रेथ है, ओवर ग्रोथ ऑफ जो है वो बैक्टीरियाज की वजह से, फूड की रिमेनिंग की वजह से जो है वो हेलिटोसिस, बैड ब्रेथ की जो है वो सिम्टम्स आएंगे। हिकअप्स है, अगर फ्रेनिक नर्व इन्वॉल्व हो जाती है तो दैट कैन आल्सो लीड टू द हिकअप्स। ठीक है। रिस्पिरेटरी डिफिकल्टीज आएंगी। एसोफेगस के जो कैंसर है, अगर वो लंग्स पे लंग की तरफ मूव कर जाता है, मेटास्टाइज कर जाता है, तो रिस्पिरेटरी डिफिकल्टीज भी आ सकती हैं। ठीक है। या फिर सिक्रीशन की कम्युलेशन की वजह से रिस्पिरेटरी डिफिकल्टीज आ सकती हैं। बैक फ्लो ऑफ द स्टमक कंटेंट की वजह से भी अगर वो पेशेंट उसको एस्पिरेट कर लेता है तब भी रिस्पिरेटरी डिफिकल्टीज आ सकती हैं। ठीक है। असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स कौन कौन सी हैं हमारे पास? इसमें जो एक टेस्ट हम करवाते हैं, ईजीडी, गैस इसोफेगो गैस्ट्रोडुोडेनोस्कोपी। ठीक है। इसमें हम लाइट थिन कैमरा के थ्रू, एक बेसिकली एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है जिसमें हम एसोफेगस प्लस गैस्ट्रिक जो आपकी म्यूकोजा है, देन आपकी डुडेनम है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पोर्शन है। ठीक है। इसकी लाइनिंग को जो है वो हम डिटेक्ट करते हैं, असेस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। टू डिटेक्ट एनी स्ट्रक्चरल चेंजेस इन दैट एरिया। ओके। देन सीटी स्कैन कर सकते हैं, पीईटी करवा सकते हैं, पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। इसमें हम आपकी टिश्यूज के अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस को देखते हैं। ठीक है। जीआईटी के जितने भी टिश्यूज हैं उसके अंदर हम पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी के थ्रू जो है वो फंक्शन चेंजेस दे सकते हैं, मेटाबॉलिक चेंजेस दे सकते हैं। ठीक है। लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर के थ्रू जो है वो हम डिस्टल जो लीजन्स है एसोफेगस के अंदर उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। और देन एट लास्ट हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं। ठीक है। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग के थ्रू जो है वो हम एबनॉर्मेलिटीज को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ईजीडी है, सीटी है, पीईटी है, लेप्रोस्कोपी है और एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड है। ये इसकी असेसमेंट डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स में हमारे पास टेस्ट अवेलेबल है। मेडिकल मैनेजमेंट एसोफेगल कैंसर के लिए सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी प्लस कम्बिनेशन ऑफ दीज मोडेलिटीज। मेन जो हमारे पास थेरेपीज होती हैं वो सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी होती है, या इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है।
प्री ऑपरेटिव हम कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी का जो है वो कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर दैट हमने जब सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ जाना होता है तो फिर आफ्टर दैट कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपीज के बाद हमने सर्जिकल रिसेक्शन करनी होती है ऑफ दैट ट्यूमर। ठीक है, 4 to 6 वीक का कोर्स करवाएंगे रेडिएशन कीमोथेरेपी का, देन आफ्टर 4 वीक्स जो है हम सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे, जिसमें हम एक प्रोसीजर करेंगे एसोफिगेक्टमी। ठीक है, इसमें हम एसोफेगस को बेसिकली रिमूव कर देंगे, वो एरिया जो कि एबनॉर्मल ग्रोथ को जो है वो लीड कर रहा है। रिमूव करेंगे ट्यूमर प्लस अ वाइड ट्यूमर फ्री मार्जिन ऑफ द एसोफेगस, प्लस उसके साथ जितने उसके लिम्फ नोड्स हैं उसको भी हम रिमूव कर देंगे ताकि मेटास्टेसिस के चांसेस कम हो, हम एक वाइड पोर्शन को रिमूव करके कैंसर को जो है वो इवैक्यूएट कर सकें। ठीक है, टोटल रिसेक्शन ऑफ द एसोफेगस, ठीक है, जिसमें हमने ट्यूमर प्लस वाइड रेंज ऑफ फ्री मार्जिन ऑफ एसोफेगस प्लस लिम्फ नोड को रिमूव कर देना है। इस प्रोसीजर को हम क्या बोल रहे हैं, एसोफेगेक्टमी। ठीक है, तो एसोफेगल कैंसर में हमने एसोफेगल कैंसर की डेफिनेशन देखी है, कॉजेज, उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, असेसमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट प्लस उसकी सर्जिकल मैनेजमेंट अभी तक हमने देख ली है। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करेंगे, पोस्ट ऑफ पेशेंट के हमने वाइटल साइंस मॉनिटर करने हैं। ठीक है, एयरवे पेटेंसी हमने जो है वो उसके एयरवे को पेटेंट रखना है ताकि रिस्पिरेटरी डिफिकल्टीज को जो है वो हम मिनिमाइज कर सकें। उसकी पेन को जो है वो हमने मैनेज करना है, रिड्यूस करना है, एंजाइटी को जो है वो रिलीव करना है, उसके सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करना है। सर्जिकल साइट को जो है वो हम असेस करेंगे, उसकी केयर करेंगे। देन उसका फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसकी जो भी फ्लूइड इनटेक है उसको जो हमने मैनेज करना है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट वही हीट एंड कोल्ड कंप्रेसेस के थ्रू मसाज कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन टेक्निक यूज कर सकते हैं, रिलैक्सेशन और प्रॉपर पोजीशनिंग के थ्रू हम पेशेंट के पेन को भी मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो वाइटल साइन, एयरवे पेटेंसी, उसकी पेन, पेशेंट का सर्जिकल साइट जो है उसको हमने लुक आफ्टर करना है। फूड एंड फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट जो है इम्बैलेंस उसको इम्प्रूव करना है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी यूज कर सकते हैं, जिसमें हीट एंड कोल्ड कंप्रेसेस, मसाज, डिस्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन थेरेपीज हैं और प्रॉपर पोजीशनिंग है। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक। इसको अच्छे से पढ़िएगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।